दिल्ली के छतरपुर स्थित माता चौक की यह वाल्मीकि चौपाल पिछले 17 वर्षों से अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। साल 2008 में बनने के बाद यहां की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। टूटे हुए शीशे, लटकते तार और खंडहर बनती दीवारें, यह जगह किसी भी सामाजिक कार्य के योग्य नहीं रह गई थी। स्थानीय समाज के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे इसे फिर से खड़ा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं माता चौक, छतरपुर, नई दिल्ली में, और यहाँ पर भी एक परमार्थी कार्य किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। उनके समाज कल्याण को लेकर एक लंबी फहरिस्त है। न जाने कितनी परमार्थी सेवाएं की जा रही हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसके तहत जितने भी दीन दुखी असहाय लोग हैं, सामाजिक कार्य हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा संत रामपाल जी महाराज जी ने लिया है और सारे जितने भी हैं सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें मालूम हुआ है कि एक चौपाल है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे वाल्मीकि चौपाल है और इसकी मरम्मत को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। 2008 में बनी थी ये। 2008 के बाद इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। यहाँ एमपी भी आ चुके हैं, एमएलए भी आए हैं, निगम पार्षद का काफ़ी बार जीत चुके हैं। हमने काफ़ी सबसे हमने रिक्वेस्ट की है, हमने यहाँ पर आए, हमने जी हमारी ये चीज़ें हैं, वादा सब करके जाते हैं। आज तक किसी ने कोई काम नहीं करा आज तक। तो आपसे गुजारिश करेंगे, कृपया दिखाएं अंदर क्या हाल है, क्या क्या तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। ये सारे लाइटें वाइटें, विंडो, ये सारे पंखे आधे से ज़्यादा चल रहे हैं, आधे ज़्यादा लाइटें खराब पड़ी हैं सारी। ये सारी देखो जी, ये लोग ट्यूबलाइट भी एक भी नहीं है। एक ट्यूब लाइट वाइट सारे बोर्ड वोर्ड सब टूटे हुए, सारे खराब हो रखे हैं। ये देखो जी, ये इसमें एक भी कोई बटन वटन कोई कुछ नहीं है, देख लो। ये सारे ये सब खराब हो रखे हैं, सारा ये जितना के सब। ये सीलन है, जैसे ये देखो पूरी सीलन आ रही है, देखो जी ये। और ये सारी खिड़कियाँ विड़कियाँ टूटी हुई हैं। यहाँ से धूल मिट्टी, अगर किसी की शादी ब्याह या किसी का छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, जैसे वो मतलब कर भी नहीं पाते, यहाँ से मिट्टी विट्टी आती है यहाँ से सारी। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब पूरे समाज को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दर्शकों, इस चौपाल से, ये वाल्मीकि चौपाल है और इस चौपाल से सामाजिक कार्य होते रहते हैं यहाँ पर, चाहे किसी का विवाह हो, सत्संग आदि हो, कीर्तन हो, ये सब इस स्थान पर होते हैं। लेकिन यहाँ के जो सदस्य हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि प्रशासन की तरफ से 2008 में ये बनी थी और तब से लेकर 2025 है, आज तक इसकी देखभाल, किसी भी प्रकार का कोई मरम्मत, मेंटेनेंस के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए। तो यहाँ की जो असुविधाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जी, इसके अंदर ना कोई बोर्ड है, ना कोई लाइट है, ना कोई कुछ है। ये सारी देखो सीलन आ रखी है, लाइटें वाइटें सब खराब पड़ी है जी, देख लीजिए। अमित जी से गुजारिश करेंगे एक बार कैमरा घुमा दे ऊपर की तरफ भी। सब टूटे फूटे पड़े हैं, सारा कोई लाइट वाइट कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ भाई साहब बता रहे हैं हमें कि पूरी किस कदर, देखिए सीलन ही सीलन हो रही है, जिससे कि दीवारें पूरी तरीके से, जो मसाला है इस पे जो प्लास्टर हो रखा है वो झड़ रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए विंडो का क्या हाल हो रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिनांक 20 जुलाई रविवार 2008 को संपन्न हुआ था ये आप ये जो चौपाल हमने आपको दिखाई, और उसके बाद इसकी देख रेख किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं की गई। यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन्हें क्या सहायता पहुंचाई जाएगी, इस विषय में हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ इस चौपाल के सदस्य भी हैं जो इसकी देखरेख करते हैं, उनकी परेशानियां और इस चौपाल में जो अव्यवस्थाएं हैं वो हमने दिखाई भी, उस विषय में बात भी करी उनसे। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं और चौपाल की देखरेख करने वाले व्यक्ति भी हैं। अभी क्या क्या असुविधाएं हैं इस चौपाल से संबंधित? अभी जैसे बाथरूम का गेट टूटा हुआ है, और मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ की सारी लाइटें वाइटें ख़राब हैं, विंडो सारे टूटी हुई हैं, इससे जितनी भी हैं,
और पंखे उनके ख़राब है, वाइट वॉश, और सीलन इतनी आ रही है, और कुछ दरवाजे टूटे हुए, सब कुछ मतलब ख़राब हो रखा है यहाँ पर। और काफ़ी बार हम यहाँ पर एमपी भी आए हैं, विधायक भी आए हैं, और निगम पार्षद भी आए हैं। काफ़ी बार हम सब ने मोहल्ले ने जिता के उन्होंने भेजा भी है यहाँ से, पर उन्होंने हमें सिर्फ एक आज तक झूठा वादा ही किया है आज तक। और हर बार हर समाज को वो पागल बनाते ही हैं कि नेता का तो काम होता ही है ये। पर 2008 में ये चौपाल बनी थी। 2008 के बाद यहाँ पर किसी ने भी आज तक कील तक भी लगा के हमको नहीं दी। और ये तो हम बाबा महाराज जी का बहुत एहसान मानेंगे कि भाई आए, उन्होंने 2 बार यहाँ सत्संग हुआ, और उन्होंने हमारे तरफ सोचा कि चलो हम आपकी चौपाड़ रिपेयरिंग करके दे देते हैं। जब हमने भाई के द्वारा इनों के द्वारा हमने गुजारिश की हमने कि भाई साहब ये ऐसे खराब हो रखे। तो इसमें आपने क्या क्या अपनी ज़रूरतें रखी हैं, क्या क्या सहायता मांगी है? ज़रूरतें मैंने भी आपको सारी बताई हैं, जो सब इसमें? हाँ, सब इसमें मेंशन हमने की हुई है। ये हैं और ये पीछे है सारा। लेकिन कहते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अपना हाथ बढ़ाता है। इस समाज की पुकार और चौपाल की यह जर्जर हालत संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पहुंचने वाली थी, जहां से इस जगह का भाग्य बदलने वाला था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो आज पूरे विश्व में मानवता के मसीहा बनकर उभरे हैं, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य ही यही है कि कोई भी असहाय और दुखी न रहे। जब वाल्मीकि समाज के भाइयों ने महाराज जी के चरणों में अपनी विनती रखी तो महाराज जी की अपार दया हुई। उन्होंने तुरंत इस चौपाल के जीर्णोद्धार का आदेश दिया ताकि समाज के लोग सम्मान के साथ यहां अपने कार्यक्रम कर सकें। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश मिलते ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके सेवादार दिन रात की परवाह किए बिना सेवा में जुट गए। यह महाराज जी की ही शक्ति और शिक्षा का प्रभाव था कि इन सेवादारों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की। दर्शकों, मात्र 17 और 18 दिनों के भीतर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर हर कोई दंग है। संत रामपाल जी महाराज की दया से यह चौपाल अब किसी महल से कम नहीं लग रही। चमचमाती टाइल्स, अत्याधुनिक लाइटिंग, नए पंखे, सुरक्षित बिजली फिटिंग, यह सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस समाज के लिए एक अनमोल भेंट है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं भारत की राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके के छतरपुर विधानसभा में और छतरपुर गांव में माता चौक पर। और यहां पर महर्षि वाल्मीकि चौपाल छतरपुर गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस चौपाल का नवीनीकरण किया गया है। यानी कि इस चौपाल का निर्माण सन 2008 में हुआ था। उसके बाद से इसकी कोई देख रेख नहीं हुई और ये जीर्ण अवस्था में चलता चला गया। फिर इस चौपाल के अध्यक्ष ने और जो कमेटी के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, इस जो है चौपाल का फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से नवीनीकरण प्रारंभ हुआ। और आज जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ लगभग 1 हफ्ते पहले, तो जो कमेटी के सदस्य हैं, चौपाल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चाबी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को दी थी कि भाई आप इसका आप कार्य करिए। तो आज ये कार्य यहाँ पर संपूर्ण हुआ और आज ये कार्य संपूर्ण होने के बाद आज इस चौपाल की नवीनीकरण की चाबी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा आज कमेटी सेवादारों को अध्यक्ष को दी जा रही है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की गई नवीकरण की चाबी आज यहाँ पर दे दी गई है इस कार्य को। अभी यहाँ पर जो सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम टोनी बाली है, मैं वाल्मीकि समाज का प्रधान हूँ। मैं आज जो यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, एक बार इसकी थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को। कार्यक्रम हमने गुजारिश लगाई थी अपने रामपाल महाराज जी से। यहाँ पे 2 सत्संग हुए और इस चौपाल की बहुत बुरी कंडीशन थी। मतलब यहाँ पर ऐसा लगा लो जी आप बैठ नहीं सकते थे, यहाँ पर वो हालात थी। तो हमने सारे नेताओं को, एमपी जी को, एमएलए को और जितने भी हैं 3-3, 4-4 बार हमने जितवाया। यहाँ पर हमने पगड़ी मान सम्मान भी करा उनका। और जितने भी हमारे दोनों समाज हैं उन्होंने पूरी ताकत लगाई और यहाँ पर माता हमने उनसे आशीर्वाद भी दिलवाया और जितवा के भेजा हमने यहाँ से। पर आज तक किसी ने हमारी
एक बार भी नहीं सुनी। 2008 में चौपाल बनी थी, 2008 के बाद किसी ने भी इसके अंदर एक कील नहीं लगाई। और यहाँ पर 2 सत्संग हुए। 2 सत्संग के बाद हमारे जो अपने भगत हैं, हमने उनसे थोड़ी सी गुजारिश करी, जी आप जब इतना कर रहे हो, सबको रोटी मकान ये चीज़ दे रहे हो, देखो हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है समाज की कि हम इसका थोड़ा बहुत पेंट वेंट भी या कुछ ऐसा कर सके। तो भक्तों ने वहाँ पर गुजारिश लगाई और उसके बाद तुरंत 2 दिन के अंदर ऐसा रिजल्ट आया। मैंने अपने जीवन में पूरे में, आज मेरी कम से कम 47-48 साल की उम्र है, मैंने पूरे जीवन में मैंने ऐसा काम नहीं देखा। और ऐसी सेवा मैं खुद रात के 3-3 बजे तक, मतलब सुबह की टीम अलग आ रही है, रात की टीम अलग आ रही है, सुबह 4-4 बजे तक काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ऐसे अपने घर के अंदर किसी भी व्यक्ति ने काम नहीं करवाया होगा जो यहाँ पर काम हो रहा। 1 नंबर का काम। अगर कोई भी सामान अगर हल्का सा भी गलत आ गया तो संदीप भाई हो गए और भगत हो गए, इन्होंने वो वापसी करवाया मेरे सामने। और फिर मतलब क्वालिटी का माल वो लगा है जिसके अंदर। क्या क्या कार्य नवीनीकरण में किया गया, क्या क्या चीज़ सुधार की गई है यहाँ पर? यहाँ जी लगभग जितनी चौपाड़ को ज़रूरत थी, नई टाइल हो गई, घिसाई हो गई, पेंट हो गया, कुर्सी हो गई, मतलब जो भी चीज़ें सारा है, लाइटें हो गई, पंखे हो गए, सारी चीज़ें गुरुजी की कृपा से हमारा ये लगा लो जी उद्धार हो गया हमारा। जय। क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम यहाँ पर नवीनीकरण हुआ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, क्या कहेंगे, कैसा लगा? जो भी महाराज ने काम करवाया, जो संस्था है, हम उसके बहुत आभारी हैं। जिन बच्चे ने काम किया है, रात भर लगे रहे हैं 8-8, 9-9 बजे तक। हमारा समाज बहुत खुश है इस चीज़ से, ठीक है ना जी। और हम महाराज जी के बहुत आभारी हैं। कोटि कोटि सबको प्रणाम हमारा, ठीक है नहीं। और हमारी जितने भी है वाल्मीकि समाज है, सब उनके जो हैं बहुत आभारी हैं हम। नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। मेरा नाम एमडी शमशाद है। मैं यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि इनके काम देख करके, ये टोनी भाई ने जो भी कहा है इनकी मैं तायद करता हूँ। बड़ी अच्छी बात बोले हैं और सच्ची बात बोले। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो आपके एरिया में इतना अच्छा कार्य करके दिया है? क्या कहेंगे, यही कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आवाम के लिए भी बहुत बेहतरी सोचते हैं, गरीबों के लिए भी बहुत बढ़िया अच्छी बात है। नमस्कार। नमस्कार सर साहिब सभी को। एक बार अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम हनी कुमार है। मैं श्री महर्षि वाल्मीकि समिति का प्रधान हूँ, उप प्रधान हूँ। प्रधान जी, क्या कहेंगे आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आपके गांव में इस चौपाल में जो है नवीनीकरण किया गया, क्या कहेंगे, कैसा लगा? जी सर, हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज हमारे गाँव में इतनी खूबसूरत चौपाल जो नवीनीकरण से बनाई गई है श्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। पूरे गांव में इस तरह के चौपाल कहीं नहीं है। और एक वो समय था कि पूरे गांव में से खराब चौपाल भी कहीं नहीं थी। इस चौपाल की जो कंडीशन थी वो इतनी बर्बरता थी कि इसमें लोग प्रोग्राम करने से भी हिचकिचाते थे। और हम लोग इतने सक्षम नहीं थे कि हम इसका रेनोवेशन करवा सके अपने पल्ले से, हम इतने सक्षम नहीं थे। सत्संग के द्वारा भाई साहब से मिले, गुरुजी आए यहाँ पर, जो भी सेवादार हैं, उन्होंने बताया कि हमने एक नई मुहिम शुरू की है जिससे हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान की हमने मुहिम शुरू की है। बड़े भाई के द्वारा उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हमारी और नेक्स्ट डे से ही यहाँ पर काम शुरू हो गया। कितने दिन में यहाँ पर कार्य? 15 से 20 डेज के अंदर उन्होंने ये काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। रात के 3-3 बजे तक लोग लगे रहे, सेवादार लगे रहे, काम करते रहे। सुबह की टीम अलग थी, रात की टीम अलग थी। हम लोग भी समय के अनुसार कभी आते थे, देखते थे, भाई के साथ काम में थोड़ा हाथ बटाने की कोशिश करते थे। और आज बहुत ही जल्द से जल्द इन्होंने काम हमें कंप्लीट करके दिया है। इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मालिक की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार। नमस्ते सर, क्या कहेंगे आज जो वाल्मीकि चौपाल में संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो कार्य किया है? हम तो यही कहेंगे कि रामपाल जी ने बहुत बढ़िया करा और हमारे समाज के लिए इस बेटा ने बहुत कुछ करके दिखाया। आपके पीछे हम चले आ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं और मुल्क बन जाए, वो और भी बढ़िया हो जाए हमारे समाज के लिए। क्यों ये यहाँ पार्किंग की दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं है। इतनी सुंदर चौपाड़ बनी है हमारी, ऐसे गांव में नहीं होगी किसी की। अच्छा लग रहा है? हाँ, 5 चौपाड़ है मेरे गांव के अंदर। अब 5 ही चौधरी हैं। सबसे सुंदर ये वाली है? सब में फर्स्ट।
सबसे बेकार थी जी। और आज के टाइम में